नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लोकल्स के इस चैनल पर जहां हम आपकी आवाज़ देश तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है सोचता है भारत और आज है उसका एपिसोड 7। इसलिए आज हम जा रहे हैं यूपी के एक और इम्पोर्टेंट शहर जिसका नाम है मुज़फ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर को यूपी का शुगर बाउल भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 शुगर मिल्स हैं। और अगर यूपी की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल जीडीपी किस शहर की है ये बात करें, तो मुज़फ्फरनगर ही वो शहर है। आज हम यहाँ के लोगों से आने वाले 8th पे कमीशन पर बात करेंगे, उनके विचार इस पर जानेंगे। 8वां वेतन आयोग देश भर में 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसकी तैयारियां आज से ही शुरू होने वाले देश के मॉनसून सेशन में शुरू होने की संभावना है। आपसे आग्रह रहेगा कि ये एपिसोड अंत तक और पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब सोता नहीं सोचता है भारत। तो आइए चलते हैं लोगों से बात करने बिना किसी देरी के। तिरुचित्रम बलम या 18002021 पर शर्तें लागू। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। गाड़ी संगीत। क्या आप चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए? और हाँ, देखो महंगाई के हिसाब से हर आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। आप उससे आप पीछे हट ही नहीं सकते। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ा के इतनी बढ़ाई जाए। अगर मान लो आप 4% बढ़ाना चाहते हैं तो उसको 2% बढ़ा के कुछ इस तरह की व्यवस्था करी जाए कि 2% व्यापारियों की भी कहीं योजना शुरू करी जा सके बाकी पेमेंट से। क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए कुछ भी गवर्नमेंट नहीं करती, जबकि पूरी गवर्नमेंट को चलाने वाला अकेला व्यापारी होता है। चाहे वो गवर्नमेंट चल रही है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी चल रहे हैं, जिनकी भी पेमेंट जा रही है वो जा सब व्यापारी के थ्रू रही है। व्यापारी काम ना करे तो कहीं किसी की कोई पेमेंट नहीं हो सकती। हम लोगों को कमाया हुआ पैसा ही हर जगह यूज होता है, और अगर उसमें से हम लोगों को कुछ हिस्सा मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं उस सवाल पे बाद में आऊँगा। मेरा उसी से जुड़ा हुआ पहला ये सवाल था कि जैसे आपने कहा कि हाँ, बढ़नी चाहिए। तो जो अभी मिल रही है सैलरी सरकारी अफ़सरों को, क्या वो काफ़ी नहीं है उनको काम करने के लिए? नहीं, उनको काम करने के लिए काफी भी है, और इससे कम काम करने के लिए भी लोग बाग तैयार हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जिस हिसाब से अब महंगाई ऐसा है ना कि सरकारी कर्मचारी के लिए भी तो बढ़ती है ना जी। अब बच्चे तो उनके भी पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह जी। ट्यूशन उन्होंने भी रखनी है, व्हीकल उन्होंने भी मेहनत करना है, पेट्रोल खर्च उन्होंने भी उठाना है, सब्जी खर्च उन्होंने भी उठाना है, इलेक्ट्रिक खर्च तो उन्होंने भी भरना ही है ना। अब जो ये सब चीजें बढ़ेंगी तो ऐसे तो वो सफर कर जाएंगे वो लोग। असल मुद्दे पे आता हूँ। मैं एक्चुअली लोगों से ये पूछ रहा था कि सरकार पे कमीशन हर 10 साल में एक बार लागू करती है। लास्ट बार 2016 में आई थी, अब 2026 में आने वाली है। क्या आप सरकार को अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या जो सरकारी नौकरी है उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए आपके हिसाब से, या नहीं बढ़नी चाहिए? अब देखिए, तनख्वाह बढ़ना ये तो खैर होता ही है, जी। लेकिन असल मुद्दा ये है कि पहले से ही बहुत सुविधाएं सरकार उन्हें देती आई है, और उनका कुछ भी कारण रहा हो, उनके अपने यूनियंस रही हो, वे दबाव बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि उनकी मतलब ऐसी ट्रांसपेरेंसी हो कि उनसे सवाल जवाब भी मांगे जाएं। अनेक जो काम होते हैं जो उनके द्वारा होते हैं, वहां पर लापरवाही आती हैं, वो सामने आती है, उनसे काम बिगड़ जाते हैं। कहीं कोई कुछ पुल टूट रहा है, कहीं कुछ सड़कें खराब हो रही हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो सरकारी ऑफिसर्स जो है वो लापरवाही में करते हैं, या जानबूझ कर करते हैं, या फिर वो इतने योग्य नहीं है। तो उनकी अपनी जो प्रामाणिकता है, तो उस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए, और वो उनसे फिर वसूला भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस वो हो गया जी और वो कमीशन बैठ गया, वो आएगा। हमने देखा नहीं है किसी भी, इतने सब घटनाएं होती हैं जी। तो जवाबदेह कोई नहीं होता। तो ठीक है, आप बढ़ाएं, उसके लिए ज्यादा अच्छी तनख्वाहें देंगे तो अच्छे योग्य लोग आएंगे, सरकारी कर्मचारी बनेंगे। लेकिन उनकी योग्यता वो उसका कहीं कोई मतलब जवाबदेही भी होनी चाहिए। जवाबदेही हो नहीं रही है, इस कारण से वो जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब उस पर जांच कर सके
कोई काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कोई भी जाकर उसे देख सके कि भाई, और वहां पर शिकायत दर्ज कर सके। कोई सड़क बन रही है तो कुछ किसी को लगता है कि भाई ये चीज गलत बन रही है, तो वो शिकायत दर्ज कर सके। कोई ऐसा होना चाहिए। आजकल तो डिजिटल युग है, तो कोई भी बहुत ये चीजें बहुत आसान आसान हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि आज से 10 साल पहले 2016 में और 2026 में काफी फर्क आ गया है। हम्म हम्म। लोगों में भी काफी जागरूकता आई है हाँ, इन चीजों के लेकिन बारे में। उसका प्रभाव दिख नहीं रहा। मतलब आज भी जो है ये मनमानी कर रहे हैं सरकारी जो लोग हैं, और क्योंकि सरकार उसका का कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कोई मतलब कोई रिश्वत लेकर लेकर पकड़ा जाए तो उसके अखबार में आ जाता है, लेकिन कहीं उसे सजा कब हुई या नहीं हुई उसका पता नहीं चलता। अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं है उन लोगों को। हाँ, तो ये नहीं पता चलता। तो ये डिजिटल युग है, उसमें कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई काम चल रहा है तो उसका भी कोई भी जाकर उसमें कुछ लगे उसे तो शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ऐसा होना चाहिए, तो वो सही लाइन पाएंगे। जी बिल्कुल। 2016 में उसमें समस्या ये नहीं है कि उन्हें ज्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं। हाँ जी। समस्या ये है कि ज्यादा तनख्वाहें मिलने के बावजूद भी और वहां पर जो है वो या तो योग्यता अपनी को दिखाते नहीं है, जी। लापरवाही आलस्य करते हैं, जी। और या फिर उनमें योग्यता ही नहीं है। ये है वो, बस वो उन्होंने एग्जाम पास कर लिया, इंटरव्यू दे लिया और आगे अपना एक पोस्ट ले ली, योग्यता उसमें उनमें इतनी है नहीं। अनेक ऐसी घटनाएं आई हैं कि कहीं कोई जो एक सर्जन है, अभी बिजनौर की कोई कुछ साल पहले घटना हुई थी। एक आई सर्जन था और उसने जिंदगी में मतलब कोई ऑपरेशन ही नहीं किया था। फिर उसकी जांच वांच कई साल बाद आई और टीम आई लखनऊ से, देखा उसका, उसने हाँ किया, क्या हुआ उसके बाद में कुछ पता नहीं लगा उसका। लेकिन ऐसी घटनाएं होती क्यों है? मतलब जब जो उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो वो किस तरह हुआ, और फिर उसकी बीच में शिकायत क्यों नहीं हुई? वो 7-8 साल तक ऐसे कैसे चलता रहा? तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो हमारे सिस्टम में जो कमी है, उसे अगर हमें दुनिया के से कदम ताल करके चलना है या दुनिया से आगे निकलना है, हमें अच्छी तरीके करनी, तो इस तरह की जो कमजोरियां हैं वो दूर करनी पड़ेगी। सवाल आपसे ये है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हर 10 साल में ना एक बार एक कमेटी बनाती है, और जो देश में 1 करोड़ सरकारी ऑफिसर है ना, अफसर है, उनकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट करती है महंगाई के हिसाब से, 1 टाइम इंक्रीज, हर 10 साल में एक बार। लास्ट 2016 में हुई थी, अब 2026 में होने वाली है। उसकी जो तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, तो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या इसमें आप मानते हैं कि सरकारी नौकरी, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए? एक्चुअली देखो, मुझे इस बारे में कुछ पता है नहीं, थोड़ा सा मैं इस बारे में कहना नहीं चाहता। जिस बारे में पता नहीं होता उस बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस यह है, जो सरकार चाहती है या जो यूथ चाहता है उसी हिसाब से हो। जो मतलब आदमी चाहता है या सरकार, जो मतलब उन दोनों की सुनवाई होगी। तो अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने सरकारी कर्मचारियों की तो बात ठीक है, पर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सैलरी पर भी सरकार का एक कंट्रोल होना चाहिए। मतलब एक पे कमीशन जैसा ही उनके लिए भी सिस्टम होना चाहिए कि हर 10 साल में उनकी भी इनकम बढ़ाई जाए सरकार द्वारा। देखिए, प्राइवेट क्या के लिए होना तो ये बड़ा मुश्किल है। प्राइवेट तो ये है कि अगर गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए कि इस तरह की व्यवस्थाएं करें कि जो ये प्राइवेट काम है ये फलने फूलने चाहिए। अगर ये फलेंगे फूलेंगे तो ये अपने आप ही इन लोगों की सैलरी अपना ग्रोथ के लिए है। इसके लिए गवर्नमेंट चाह के भी कोई पे कमीशन इस तरह की व्यवस्था लागू नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मान लो हम लोगों के यहाँ रोजगारी नहीं है तो हम लड़के को 20,000 क्यों देंगे या 15,000 क्यों देंगे? सीधी सी बात है। अगर हम लोगों को व्यापार फले फूलेंगे तो फिर इसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना व्यापार फले फूलेंगे तो लोगों की सैलरी अपना बढ़ते चले जाएंगे और सारे देश के साथ ये लोग भी ग्रो करेंगे। सभी लोग, जब तक व्यापारी खुद संपन्न नहीं होगा तो दूसरों को संपन्न कैसे करे? अच्छा, जो छोटा व्यापारी है, जैसे कई मैंने छोटे व्यापारी देखे हैं जो किराए पर दुकान चलाते हैं और कहते हैं कि मैं किराया भी नहीं भर पाता, मुश्किल से भर पाता हूँ। तो एक उम्र के बाद वो भी 60 साल तक दुकान चलाते हैं सपोज, बिल्कुल। उसके बाद उनकी अवस्था नहीं रहती कि वो चला पाए, तो उनका उनके लिए क्या करना चाहिए? तभी मैंने आपसे बताया था ना कि जैसे आप 4% जो महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं, हाँ। उसको 4 की जगह आप 2 करके 2 की व्यवस्था ऐसी करें कि जिसने भी कभी भी बिजनेस किया है जी, उसको कम से कम रिटायरमेंट के बाद 55 के बाद या 60 के बाद उनके लिए भी कुछ गवर्नमेंट देती रहे उनको।
तो आपको तो लगता है जीवन कि यापन के लिए। जी 2016 में तो ऐसा कुछ नहीं किया गया था सरकार के द्वारा, 2026 में करना चाहिए। आप देखो समय के साथ साथ परिस्थिति बदलती है, समय बदलती है। तब तो उससे पहले बिजनेस भी अच्छे ग्रोथ कर रहे थे, छोटा व्यापार इतनी प्रॉब्लम में मिलता, जैसा मैंने आपको भी बताया जी जी कि जब से नेट की दुनिया आई इसके बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया कि 40% सेल में भी फर्क पड़ गया सब लोगों को। सरकार इतने दावे करती है कि टेक्नोलॉजी से इतनी हेल्प हो रही है, हाँ। तो अगर टेक्नोलॉजी से व्यापारी वर्ग की भी हेल्प की जाए। हाँ, वो कैसे भी चाहे जी। गवर्नमेंट वो अपने सोर्सेस के द्वारा, देखिए टेक्नोलॉजी को अपनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वर्ल्ड के साथ चलना है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग वर्ल्ड से पीछे रह जाएंगे, कि उसमें कोई फायदा होगा किसी को भी। टेक्नोलॉजी को जितनी ज्यादा अपनाएंगे प्रोग्रेस उतनी ज्यादा होगी ही होगी, लेकिन उसके अंदर ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोगों को उसमें भागीदारी सभी की हो। ऐसा ना हो कि कुछ एक ही वर्ग उसको ज्यादा लाभ उठा के ले जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए देश में 1 करोड़ सरकारी नौकर है, हाँ जी, हाँ तो जी। सिर्फ देश जो है वो सरकारी नौकर तो नहीं चलाता। बस वो नहीं चलता। 90 या 80 70% आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला बंदा या व्यापार करने वाला बंदा देश में चलाता मैं दूसरी बात वही कह रहा था आपसे कि जैसे मान लो सरकारी आदमी की सैलरी भी कौन दे रहा है? है। जनता ही दे रही है, व्यापारी दे रही है ना, जो व्यापारी व्यापार दे करने रहे वाला है, हैं। और कोई नहीं दे रहा जी। बिल्कुल जितना भी टैक्सेस जा रहे हैं सब व्यापार भरता है, तब जाके हर एक की यहाँ तक कि चाहे मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, बिल्कुल उनकी सैलरी भी तो हम लोग देते हैं। जी बिल्कुल। जितना व्यापारी का वर्ग है, और उसकी उपेक्षा करके चलना से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जितना हम लोग फले फूलेंगे उतना ही देश के लिए बढ़िया रहेंगे। आप यूथ हैं तो आपने लिए क्या चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो अपना जो आगे का फ्यूचर है, जैसे मार्केट है, मार्केटों में मतलब पहले से काम थोड़ा सा, जैसे हम बैठते हैं मार्केटों में काम थोड़ा सा डाउन की तरफ जा रहा है, तो सरकार उस हिसाब से देखे, और महंगाई वगैरह जो चल रही है उस हिसाब से देखे। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी तरफ से मांग की जाती है कि उनके ऊपर भी पे कमीशन में कुछ प्रावधान होना चाहिए, इस तरह से उनकी सैलरी को लेकर। पे कमीशन तो वो उनके लिए ही है, पे कमीशन का नहीं, कुछ और चीज सरकार बनाए। कमीशन जैसे ही हाँ, सिस्टम कुछ उनके ऐसा लिए बनाना चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अपनी सेवा दे रहे हैं, छोटे दुकानदार हैं या कोई और लोग हैं, तो उनके लिए कुछ भविष्य की कोई ऐसी वैसे योजनाएं हैं भी, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। मतलब कुछ उनका ऐसा समाधान होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक से आगे की, क्योंकि उनका भी एक रिटायरमेंट होता है, एक समय होता है। जो 60 साल 70 साल 80 साल कब तो करेंगे, फिर वो डिपेंड हो जाएंगे दूसरों पर। जो सरकारी अफसर होते हैं उनको तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है सरकार से, परंतु जो प्राइवेट सेक्टर में उनके पास नहीं होती। और जो व्यापारी होता है उसकी तरफ से भी ये सवाल किया जाता है कि अगर एक अवस्था के बाद वो अब व्यापार नहीं कर पा रहा है, जो योजनाएं हैं पेंशन की वो ऐच्छिक है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि वो करे। तो जो छोटे दुकानदार हैं उनका जो जीवन है वो अपना भी नहीं, जो चल नहीं पाता, उससे इतनी आमदनी कम होती है तो वो नहीं दे पाते। लेकिन कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि अगर भले ही वो पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर पेंशन योजना बाद में आई, अब वो हो रहा है 60 साल का, पेंशन योजना है कि आपको 20 साल से शुरू करनी है, 20 वर्ष की आयु से शुरू करनी है, आप 60 वर्ष तक की आयु तक, और वो 60 साल का वो खुद है, तो उसका क्या क्या हो। योजना तो अब आई है 2 साल पहले या 3 साल पहले आई है, तो कैसे करे वो। जो फिलहाल का जो व्यापारी है वो रिटायर होने वाला है, जी छोटा दुकानदार रिटायर होना, वो कैसे उसमें लाभ ले सकता है। तो उसके लिए कुछ होना चाहिए कि इस तरह का कुछ। अच्छा, आपको लगता है सिर्फ छोटे व्यापारी के लिए इस तरह से होना चाहिए? हाँ, बड़े व्यापारी को तो उनका अपना होता है, बजट होता है, लेकिन छोटे व्यापारी इसलिए टिक जाता है। बड़े व्यापारी और भी वो खूब बचत करते ही हैं, जो इनके काम ठीक चल रहे हैं, खूब उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली है। लेकिन इसमें जो छोटे व्यापारी हैं तो उनका भी कोई सहयोग कम थोड़ा है। छोटे व्यापारी वो सुदूर क्षेत्रों में अपना जो है योगदान दे रहे हैं, और मैंने कई और सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। कोई मेडिकल स्टोर वाला है, कोई परचून की दुकान वाला है, जी जी तो अपना वो उनकी सेवा कर रहे हैं छोटे व्यापारी भी, तो उनका योगदान कम नहीं है। लेकिन उनके लिए कुछ इस तरह की योजना अलग से लानी चाहिए सरकार को। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे ऐसे व्यापारी भी हैं जो किराए पर अपनी दुकान लेकर चला रहे हैं, और वो किराया पर ऐसे नहीं होता पा है, रहे। उनका किराया और खर्चा निकल नहीं पाता, तो वो कैसे योजनाओं में भागीदारी कर सकते हैं, वो अपनी जो किस्त है कैसे जमा कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि 1 करोड़ सरकारी नौकर है इस देश में, लेकिन पूरा देश सिर्फ सरकारी नौकर से तो नहीं चलता। प्राइवेट सेक्टर और व्यापारियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर सरकार इन दोनों को भी अकाउंट में ले ले अपने,
और इनके लिए भी कुछ इस तरह से प्रावधान करे पे कमीशन की तरह, तो काफी फायदा इन लोगों को मिल सकता है। देश इन्हें मिलेगा तो वो भी है, जब इन्हें मिलेगा तो ऐसे लोग उनमें संपन्नता आएगी, तो उनकी जो खरीदने की कैपेसिटी है वही बढ़ेगी, तो बाजार को भी लाभ होगा उसका, और अल्टीमेट उसका उद्योग को लाभ होगा, देश को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि अब तक आप हमारे साथ बने हुए होंगे, आपने एपिसोड पूरा देखा होगा, लोगों की बातों को ध्यान से सुना होगा। हमने लोगों से आने वाले 8th पे कमीशन पर बातचीत की, उन्होंने भी अपने विचार खुली तरीके से व्यक्त किए। हमने लोगों से पहला सवाल तो यही किया कि क्या उनको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए? तो लोगों ने कहा कि हाँ, सरकार अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है। ज़रूरी तो ये है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा, कब फिक्स करेगा। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है। आज के टाइम में भी सरकारी कर्मचारियों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने दूसरा सवाल लोगों से किया कि क्या पे कमीशन जैसी कोई व्यवस्था प्राइवेट और कमर्शियल सेक्टर के लिए भी होनी चाहिए? तो लोगों ने कहा देखो, प्राइवेट सेक्टर को सरकार प्रमोट करे तो प्राइवेट सेक्टर अपनी सैलरी कमाने के लिए खुद काबिल है और खुद जिम्मेदार है, लेकिन जो छोटे व्यापारी है उनके लिए बड़ी दिक्कत का मामला है। जो छोटे व्यापारी होते हैं, एक अवस्था के बाद वो बिजनेस नहीं अगर कर पाते तो उनका भविष्य क्या होगा? तो इसके लिए सरकार को कोई इंश्योरेंस या पेंशन जैसी स्कीम या कोई ऐसा प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है। दर्शकों, लोगों की बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, 1 करोड़ कर्मचारी सरकारी, वो देश का भविष्य तय नहीं कर सकते और देश उनके भरोसे नहीं चल रहा है। इसलिए प्राइवेट और कमर्शियल सेक्टर को इसमें इंक्लूड करना या फिर इनके लिए भी अलग से कोई ठोस कदम उठाना आज वक्त की मांग है। 2026 में जो हालात होंगे वो 2016 से काफ़ी अलग होंगे, क्योंकि आप ये देखें ना कि 2016 में तो यूपीआई लॉन्च ही हुआ था और उससे पहले जो सब ट्रांजैक्शंस होते थे वो ऑफलाइन होते थे, कैश के थ्रू होते थे। तो उस टाइम से आज के टाइम में काफ़ी फ़र्क आया है। यूपीआई ने तो देखिए पूरे आर्थिक व्यवस्था को बदल के रख दिया है। भारत दुनिया का सबसे पहले स्थान पर वो देश बन चुका है जो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर रहा है। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो तब से लेकर अब तक स्थिति में काफ़ी बदलाव आ चुका है और जो व्यापार करने का तरीका है उसमें भी काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। काफ़ी लोगों को ये नकारात्मक रूप में उनको महसूस हो रहा है, उनको नुकसान लग रहा है। तो इसलिए सरकार से लोगों की मांग है कि अब चूंकि देश बदल रहा है, नई व्यवस्थाएं बन रही हैं, पुरानी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, तो इस चीज़ को भी फैक्टर इन किया जाना चाहिए और जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए खासकर कुछ ऐसी स्कीम ज़रूर सरकार को बनानी चाहिए। इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, क्या धर्म को राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग में लाना उचित है? हमें बड़ी उत्सुकता से इंतजार रहेगा आपके जवाब का कमेंट सेक्शन में। तो अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा एक हैशटैग के साथ, #VoteBankPolitics। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और आज की इस एपिसोड को करते हैं ख़त्म और मिलेंगे आने वाले और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स में, क्योंकि अब सोता नहीं सोचता है भारत। जय हिंद।